हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोप वाला चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऐसी थ्रिलर मूवी की जिसने पहले ही वीक में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। इस मूवी का नाम है ओल्ड। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली वैकेशन पर एक रिजॉर्ट पर जाती है। उस फैमिली में प्रिस्का है और उसका हस्बैंड गाय अपने दो बच्चों ट्रेंट और मैडेक्स के साथ होती हैं। सभी काफ़ी खुश होते हैं और वैकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। रिजॉर्ट का माहौल काफ़ी अच्छा होता है। मैनेजर के बच्चे जिसका नाम आइडल था उससे ट्रेंट की दोस्ती हो जाती है और दोनों आपस में एक साइन लैंग्वेज में बात भी किया करते थे। एक दिन सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी मैनेजर आता है और उन्हें एक हिडन बीच के बारे में बताता है। वो बोलता है कि ये सिर्फ कुछ खास कस्टमर और प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है, आप लोग को वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट डे वो सभी उस बीच के लिए निकल पड़ लेते हैं। उनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं। सभी को बीच से थोड़ी दूर में ही ड्राइवर उतार कर चला जाता है। वहाँ से उन्हें पैदल ही आगे जाना होता है। लेकिन जब वो बीच पर पहुंचते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं। ऐसा बीच शायद ही उन्होंने कभी देखा होगा। ट्रेंट, मैडेक्स और कायरा जो एक दूसरी फैमिली के साथ थी, सभी आपस में खेलने लग जाते हैं। सभी इतने खुश होते हैं कि वहाँ छोटी मोटी अजीब चीज जो हो रही थी उन्हें इग्नोर कर रहे थे। जैसे ट्रेंट नोटिस करता है कि वहाँ पानी में एक भी मछली नहीं है, न ही कोई बर्ड है। तभी ट्रेंट को फील होता है कि कोई उसे टच कर रहा है। जब वो पीछे देखता है तो वो काफी डर जाता है। वो एक लड़की की डेड बॉडी होती है। वो चिल्लाने लगता है, सभी बहुत डर जाते हैं। सभी को लगता है कि सेडान ने इसका खून किया है क्योंकि सेडान के नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है। लेकिन सेडान बोलता है कि ये वो लड़की तैर रही थी तभी अचानक गायब हो गई। चार्ल्स पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ किसी के मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है। ये देखकर जेरिन बाहर जाने की कोशिश करता है बट एक पॉइंट पर उसके सर में इतना प्रेशर फील होता है और वो बेहोश होने लगता है। इस डर से वो वापस चला आता है। तभी अचानक उधर चार्ल्स की माँ गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कारण किसी को समझ में नहीं आता है। सभी बहुत डर जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक प्रिस्का और गाय की नज़र अपने बच्चों पे पड़ती है और वो देखती है कि उनके उसके दोनों बच्चे अचानक ही बड़े हो गए और जवान हो गए थे। उधर क्यारा भी 6 साल की बच्ची से 12 साल की हो चुकी थी। उनके शरीर का ग्रोथ इतनी तेजी से हो रहा था कि वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। यह सब देखकर चार्ल्स मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। वो गुस्से में चाकू से सेडान पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि इस इन सब का दोषी सेडान ही है। उस हमले से सेडान के चेहरे पर एक घाव बन जाता है परंतु अचानक वो घाव सडनली ठीक भी हो जाता है। ये सब देखकर सभी पैनिक हो जाते हैं। सभी को लगता है कि इस जगह से जल्दी निकलना हमारे लिए सही रहेगा और इस बीच से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी निकल नहीं पाता है क्योंकि सभी एक पॉइंट पर जाते हैं और वहाँ पर उनके सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। सभी बेहोश होने लगते हैं। सब वो लौट के वापस चले आते हैं और सोच रहे होते हैं कि बैठकर कि आखिर इस बीच से कैसे बाहर निकला जाए, यहाँ कुछ तो अजीब है। तभी अचानक प्रिस्का गिर कर बेहोश हो जाती है। सभी दौड़कर उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसका पेट फूला हुआ है। चार्ल्स जो कि एक सर्जन था वो देख बताता है कि ये ट्यूमर है और बहुत ही तेजी से ये बड़ा हो रहा है। चार्ल्स बोलता है कि अगर इसे तुरंत नहीं निकाला गया ऑपरेशन करके तो प्रिस्का की जान बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। गाय इसके लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद चार्ल्स वहाँ उपलब्ध जो भी चीज़ थी उसी से कोशिश करता है कि इस ट्यूमर को बाहर निकाल सकें। वो चाकू से उसके पेट को काटता है लेकिन जैसे ही कट लगता है वो स्किन खुद को आपस में जोड़ लेता है। वो जख्म भर जाता है। वो फिर से काटता है, फिर स्किन जुड़ जाता है। सभी देखकर ये हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। तब अचानक सभी लोग आ गए, बोले कि हम लोग उसकी स्किन को जोर से पकड़ के रखते हैं और वो सभी जोर से उसकी स्किन को पकड़ के रखते हैं और चार्ल्स ट्यूमर को बाहर निकाल देता है। प्रिस्का भी तुरंत ठीक हो जाती है। तभी सेडान की नज़र उस लाश पे बढ़ती है जो पानी में बहती हुई आई थी। वो देखता है कि वो लाश पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। वो लोग सोचने लगते हैं कि नॉर्मल टाइम में एक शरीर को डिकम्पोज होने में 6 से 7 साल लग जाते हैं लेकिन यहाँ तो ये आधे घंटे में डिकम्पोज हो गई। आखिर
में उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि इस बीच पर किसी नेचुरल अननेचुरल कारण से टाइम जो है वो नॉर्मल टाइम से 7-8 गुना तेजी से बीत रहा है। यानी यहाँ पर उनका लाइफ साइकिल बहुत तेजी से चल रहा है। इसी कारण जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस अलाउ नहीं कर रहा होता है और इसीलिए वो बेहोश होने लगते हैं। यह सब सोचकर वो काफ़ी टेंस हो जाते हैं। उधर उनके बच्चे जो कि ग्रोथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, किनारे बैठ के अपने शरीर में हो रहे बदलाव को देख रहे थे। तभी ऐसे में खेल खेल में ट्रेंट और क्यारा से एक मिस्टेक हो जाती है और सभी की नज़र जब उस पर पड़ती है तो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि क्यारा 5 मंथ की प्रेग्नेंट होती है। जब तक लोग समझ जा पाते कि ये हुआ क्या, तभी अचानक क्यारा को लेबर पेन भी शुरू हो जाता है और सभी उसकी डिलीवरी की तैयारी करने लगते हैं। क्यारा एक खूबसूरत बच्चे को जन्म भी देती है, किंतु उस बच्चे का ग्रोथ इतना तेज होता है कि उसे कुछ भी खिलाने का उन लोग के पास समय भी नहीं मिल पाता और जिस कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। उधर पेट्रिसिया जो कि एक खूबसूरत यंग लेडी थी, उसका चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, सभी के चेहरे पर रिंकल दिखाई देने लगते हैं। ये सब देखकर चार्ल्स पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और चाकू से सेडान पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। सभी बहुत डर जाते हैं। फाइनली जेरिन डिसाइड करता है कि वो रिस्क लेगा और तैर कर रिजॉर्ट तक जाने की कोशिश करेगा ताकि बाहर से वो मदद ला सके। इधर सभी आपस में बैठ कर डिस्कशन करने लगते हैं और उस डिस्कशन से उन्हें एक क्लू मिलता है कि यहाँ पर आए हुए हर फैमिली में कोई न कोई एक व्यक्ति बीमार है। जैसे चार्ल्स मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी वाइफ क्रिस्टल कैल्शियम डिफिशियंसी की पेशेंट है, पैट्रिसिया एक्लेप्सी की पेशेंट है और प्रिस्का को ट्यूमर था। इसका मतलब था कि सभी को यहाँ पर चूज करके भेजा गया था, लेकिन क्यों? और सभी का पासपोर्ट भी रिजॉर्ट वाले के पास है, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि इसके पीछे रिजॉर्ट वाले का ही हाथ है। वो आसानी से उन्हें गायब भी कर सकता है, जैसे कि वो यहाँ कभी आए ही नहीं। कुछ देर बाद अचानक उन्हें पानी में से जेरिन की लाश भी मिल जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस जगह से बाहर निकले। ये सब देख के क्यारा बहुत टेंस हो जाती है। पिछले आधे घंटे में उसके साथ जो चीजें हुई वो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वो कहती है कि मैं यहाँ से किसी तरह बाहर निकलूंगी और वो क्लाइंब करके बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती है और अंत में वो ऊपर जब पहुँचती है, उस पॉइंट के पास जाने की कोशिश करती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी भी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर अचानक पैट्रिसिया को एक्लेप्सी का दौरा पड़ता है। किसी के पास कुछ मेडिसिन नहीं होता है, न ही किसी को कुछ समझ में आता है कि क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में, और उस कारण पैट्रिसिया की भी कुछ ही देर में मौत हो जाती है। सभी निराश होकर बैठ जाते हैं। ट्रेंट आग जलाने के लिए कागज ढूंढने लगता है, तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें उस जगह के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही कुछ लोगों के नाम भी मिलते हैं जो कि शायद वहाँ पहले आए होंगे। तभी ट्रेंट की नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि कोई उन्हें दूर से कैमरे से देख रहा है। और ये सब देखकर चार्ल्स मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। अचानक वो पीछे से आकर चाकू से हमला कर देता है। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका होता है। ये देखकर दोनों बच्चे गुफा में छिप जाते हैं। इधर प्रिस्का एक जंग लगे हुए लोहे से चार्ल्स पर हमला कर देती है और चार्ल्स को एक खरोच लग जाती है और उससे उसे इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन का जहर तुरंत ही फैलने लगता है और चार्ल्स की भी एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर गुफा में ट्रेंट और मैडेक्स को किसी के रोने की आवाज़ आती है, तो वो देखते हैं कि क्रिस्टल है, जो कि काफ़ी बदसूरत दिखने के कारण यहाँ छिपी हुई थी और कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण उसकी हड्डियाँ टूट रही थी, किंतु उस जगह के अननेचुरल कारण के कारण वो जुड़ भी जा रही थी और वो जो जुड़ रही थी हड्डियाँ, वो कहीं भी अलग अलग जगह पर जुड़ रही थी, जिससे क्रिस्टल काफ़ी भयानक दिखने लगी थी और इस दर्द से उसकी भी मौत हो जाती है। दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं उनके पेरेंट्स और भी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी भी बहुत पीसफुली डेथ हो जाती है। अब इस बीच पर सिर्फ बचे थे यही दो भाई बहन, ट्रेंट और मैडेक्स। जब सुबह होती है तो देखते हैं कि दोनों 50 से ज़्यादा उम्र के हो गए थे। उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं था, सिर्फ मौत का इंतजार करने के अलावा। तभी ट्रेंट को ध्यान में आता है कि रिजॉर्ट से निकलने समय उस मैनेजर के बच्चे ने एक साइन लैंग्वेज में
एक मैसेज उसे दिया था जिसे उसने अभी तक डिकोड भी नहीं किया है। तो वो उसे बैठकर डिकोड करता है और जब वो उसे क्रैक कर लेता है तो देखता है कि ये कोई आम मैसेज नहीं था। उसमें लिखा था कि उसके अंकल को कोरल पसंद नहीं है। तब दोनों प्लान बनाकर उस कोरल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ मैडेक्स का कपड़ा फंस जाता है। इधर देखता है कि एक आदमी कैमरा से सब देख रहा है। ये वही ड्राइवर था जो उन्हें यहाँ लेकर आया था। वो फोन पर बोलता है कि यहाँ पर अब कोई नहीं बचा है। इसके बाद वो ड्राइवर जाता है और यहाँ पर सीन में दिखता है कि एक रिसर्च लैब के अंदर वो वहाँ पर मैनेजर बैठा हुआ है, जहाँ पर वो ड्राइवर आके उन्हें रिपोर्ट देता है। और यहाँ पता चलता है कि वो रिजॉर्ट सिर्फ एक दिखावा था लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। असल में ये एक फार्मा कंपनी का रिसर्च लैब है जो कि रिसर्च के लिए लोगों को लैब रेट की तरह इस्तेमाल करती है। बीमार लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, उन्हें ड्रिंक्स में दवा पिलाकर उस जगह पर भेज दिया जाता था जहाँ उन्हें उस दवा का रिजल्ट मिलने में सिर्फ कुछ आधे घंटे लगते थे। तभी एक लेडी मैनेजर आती है और बोलती है कि सर नए टूरिस्ट आ गए। और तभी अचानक मैनेजर देखता है कि ट्रेंट और मैडेक्स मरे नहीं हैं। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। और इस तरह से उस मैनेजर और रिसर्च लैब की सारी कहानी दुनिया वालों के सामने आ जाती है। अंत में दोनों भाई बहन अपने घर वापस चले जाते हैं और मूवी एक बेस्ट फिनिशिंग के साथ एंड हो जाती है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।